ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत की कुव्वत को बरोएकार लाने में दुनिया के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। भारत दुनिया का चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने की मुल्क के किसानों की सताइश। छात्रों किश्तवाड़ में फौज और दहशत पसंदों के दरमियान हुई झड़प के दौरान 3 दहशत पसंद हलाक। और शोरे आफाक सयाहती मरकज गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कल से हो रही हैं शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुनक्किदा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के कामयाब इनकाद पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात के अपने माहवार रेडियो प्रोग्राम में अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि कई मुल्कों के लीडर, सनती रहनुमा, इख्तराकार और स्टार्टअप शोबे से वाबस्ता अफराद एआई इम्पैक्ट समिट के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में यकजा हुए। उन्होंने कहा कि इस समिट में दुनिया को एआई के शोबे में भारत की शानदार सलाहियत का मुशाहिदा करने का मौका मिला। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। साथियों, समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। वजीर आजम ने मुल्क के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे किसान मिट्टी को सोना बनाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि काश्तकारी में इख्तियार किए जा रहे नए और इख्तिराई तरीकों की बदौलत अब भारत चावल उगाने वाला दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क बन चुका है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वे धरती के सच्चे साधक हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। 15 करोड़ टन से अधिक चावल का उत्पादन ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दुनिया की फूड बास्केट में योगदान भी दे रहे हैं। एग्जाम वॉरियर्स के मौजू पर बात करते हुए वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि तलबा बगैर किसी तनाव के पूरे दिल से इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। उन्होंने यह बात फिर दोहराई कि तलबा की काबिलियत उनके मार्कशीट से तय नहीं होती। दीगर कई मौज़ूआत पर बात करने के अलावा नरेंद्र मोदी ने अवाम को जारी माह रमजान और आने वाले होली के त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए लोगों को त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल का मंत्र जहन में रखने की याद दहानी कराई। इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है। कुछ मंत्र हमेशा याद रखें। स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। वजीर आजम ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन होने वाली माली बेजाब्तियों के मामले पर भी अपनी बसीरत का इश्तराक किया। उन्होंने इस तरह की धांधली से बचने के लिए अवाम को मशवरा दिया कि वो KYC और किसी के साथ OTP शेयर करते वक्त इंतहाई होशियार और चौकस रहें। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से बूथ लेवल प्रोग्रामों का इनकाद किया गया था, जिस दौरान वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम का 131वां शुमारा इकट्ठे सुना गया। इन प्रोग्रामों में पार्टी के सीनियर लीडरों समेत आम शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने MLA विक्रम रंधावा के हमरा यह प्रोग्राम गांधीनगर मंडल के बूथ नंबर 24 पर सुना। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा यह प्रोग्राम श्रीनगर में सुना। उधर सीर हमदान अनंतनाग में भी लोगों ने इस प्रोग्राम को इकट्ठे सुना और वजीर आजम मोदी के इस खिताब को काफी सराहा। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू में एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत करते हुए मेंढर में महकमा तामीरात आमा के तहत जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिकीन को तमाम प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुकम्मल करने की ताकीद की। उन्होंने सड़क राबितों पर हो रहे काम में सूरत लाने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरहदी और दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की तामीर सरकार की तरजीहात में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में महकमा समाजी बहबूद की तरफ से तालीम और इब्तदाई बचपन की देखभाल के लिए मुजवजा मुदाखलत का जायजा लेने की गरज से
तमाम मुतल्लिकीन के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी GAD, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा के अलावा जम्मू और कश्मीर के नाज़िम तालीमात समेत मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने आंगनवाड़ी मराकज को मुतहरिक कराने पर जोर दिया। कौमी पॉलिसी की रोशनी में इब्तदाई बचपन की नशोनुमा के तब्दीली किरदार और विकसित भारत के विजन को उजागर करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई भी कौम अपने बच्चों पर नतीजा खैज सरमायाकारी के बगैर पायदार तरक्की का ख्वाब देख नहीं सकती है। उन्होंने बच्चों को एक खुशहाल कल की जमानत और किसी भी कौम की हकीकी दौलत करार दिया। छात्र किश्तवाड़ में फौज और दहशत पसंदों के दरमियान आज हुई झड़प में 3 दहशत पसंद मारे गए हैं। फौज की व्हाइट नाइट कॉर्पस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ के छात्र इलाके में दहशत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां पर एक झड़प हुई। दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला कई घंटों तक जारी रहा, जिस दौरान 3 दहशत पसंद मारे गए, जबकि जाए वारदात से भारी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया, जिसमें 3 AK-47 राइफलें भी शामिल हैं। आखिरी इतलात आने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। रमजान मुबारक का पहला अशरा यानी अशरे रहमत जारी है। माह सियाम हमें तकवा, परहेजगारी और पाकीज़गी हासिल करने के साथ साथ कुर्ब इलाही हासिल करने का भी एक बेहतरीन मौका फराहम करता है और ये बाबरकत महीना समाज के हर एक तबके के लिए एक खास पैगाम लेकर आता है। तिजारत पेशा लोगों के लिए रमजान मुबारक के महीने में पैगाम के ताल्लुक से जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में शोबे रिलीजियस स्टडीज के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद जरगर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, दीन सारा का सारा हुकूक अदा करने का नाम है। रमजानुल मुबारक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अल्लाह ताला का हक और अल्लाह ताला के बंदों का हक अदा करने का बेहतरीन मौका मुसलमान को मैसर होता है। हमारे ताजर भाइयों को चाहिए कि वजन, पैमाइश, कीमतों और मेयारी सामान की फराहमी में ईमानदारी का मुजाहरा करके अल्लाह ताला की रजा भी हासिल करें और बंदों के साथ भी रहम का मामला करें। इसी तरह से रमजान के दौरान जो जरूरी चीजें होती हैं उनकी तलब बढ़ती है। ताजरों को जखीरा अंदोजी और मसनवी महंगाई से गुरेज करना चाहिए ताकि आम लोगों को मुश्किलात का सामना न हो और गरीबों के लिए आसानियां पैदा करें। आप अपने ग्राहकों के लिए खुसूसी रमजान ऑफर्स भी मुतारिफ करा सकते हैं। इस मौके पर जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ खुश अखलाकी और नरमी से अगर पेश आया जाए तो नेकियों का अंबार जमा हो सकता है हमारे ताजिर भाइयों के पास। माह रमजान के दौरान डॉक्टर के मशवरे के बाद रोजा रखने वाले बुजुर्ग अफराद को कई तरह के तिबी फवायद मिलते हैं। एक तरफ से उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है तो दूसरी तरफ से उनके दिल की सेहत भी बेहतर हो जाती है। इस हवाले से वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, रमजान में जो बुजुर्ग अशखास अपने डॉक्टर की सलाह से रोजा रख रहे हैं उनके लिए रोजा सिर्फ रूहानी फायदा नहीं देता बल्कि साइंस के मुताबिक जिस्म और जहन को भी मजबूत बनाता है। मुनज़्ज़म रोजा रखने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, वजन कंट्रोल में रहता है और जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होती है। रिसर्च ये भी बताता है कि ठीक तरीके से रखे गए रोजे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देता है, दिल की सेहत को सपोर्ट करता है और स्टेम सेल रिपेयर को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज, दिल और दिमाग की कुछ बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हर बुजुर्ग के लिए दवाइयों की डोज एडजस्टमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इंतखाबी कमीशन मंगल को नई दिल्ली में चुनाव कमीशन और रियासतों के इंतखाबी कमिश्नरों की कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगा। एक बयान में कमीशन ने कहा कि आला चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों के इंतखाबी कमिश्नरों के साथ साथ उनके कानूनी और तकनीकी उमूर के माहिरीन, नीज सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आला चुनाव अफसर भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली सरकार आवाम को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और आवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक की मुकम्मल बहाली का अमल भी शुरू किया जाए।
बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी विबोध गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम आयद किया कि हुकूमत अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से हटकर मुंतखबा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। खानकरी राजौरी में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने बकौल उनके 24,000 नौकरियां निजी इदारों के हवाले की हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के आइंदा कन्वोकेशन की तैयारियों पर एलजी के साथ तबादला ख्याल किया। उधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एएस साहनी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक सहाफी फारूक अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आपके इस मीडियम से मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं। जो हमारे यहाँ के यंग जनरेशन है जो ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं, उनको हर हालत में खुद को और अपनी फैमिली को बचाना चाहिए और उनको अपने फ्यूचर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना फ्यूचर और अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे, क्योंकि ये हमारी वो पौध है जो हमारे इस नेशन को, हमारे इस कंट्री को, जिसमें खुशहाली हर हाल में होनी चाहिए, ये जो यंगस्टर्स है उनका हर हाल में का योगदान रहेगा। अवामी हलकों ने मंशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतालिका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात, खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीह मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कल से 26 फरवरी तक मशहूर साहित्य मकाम गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने गुलमर्ग में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन के सिलसिले में इंतजामात का बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने तमाम मुतालिका महकमों और एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। उधर सिक्किम सोरा में एक फर्जी दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद गुलमर्ग विंटर गेम्स के पेश नजर इमरजेंसी की सूरत हाल का जायजा लेना था। इस मश्क का मकसद खेल की जगह पर खिलाड़ियों के लिए पैदा होने वाली मुमकिना इमरजेंसी सूरत हाल से बर वक्त निपटना है। इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने खास तौर पर सिक्किम के हेलीपैड और मुख्तलिफ जरूरी यूनिटों की तैयारियों की हालत में रखने के उमूर का जायजा लिया। दरियासना जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने आज एक मीटिंग के दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हवाले से सभी इंतजामात का जायजा लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर यूटी से रुश्वतखोरी का कलाकमा करने नीज रुश्वतखोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ताहम इस बिद्दत का मुकम्मल तौर से खात्मा करने के लिए अवाम का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। एसीबी ने आम लोगों की सहूलियात के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है, जिसका नंबर 9419678060 है। इस बारे में एसीबी के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। नया जो BNSS आया है और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, उसमें क्योंकि ऑनलाइन ही हम सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा करते हैं, तो उससे कहीं पर भी एविडेंस में किसी भी ढंग की कोई मैनिपुलेशन हो जाए, इसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। दूसरा जो एक अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे, जो मैंने आपको पहले एक चैलेंज बताया कि हमारे पास कंप्लेंट्स का फ्लो, उनका नंबर इतना ज्यादा है, उसको फिल्टर करना, उसको सिलेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, उसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद लेने जा रहे हैं और वो नियर फ्यूचर में हम उसकी यहां से कुछ न कुछ एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी खित्ते के नजदीक पाकिस्तान की फजाई फौज ने सिविलियन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए फजाई हमले किए, जिसमें 17 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आकाशवाणी के मुताबिक अफगान सरकार के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान की फजाई फौज ने कल रात नंगरहार और पाक टिका सूबों में आम शहरियों पर बमबारी की, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। उधर पाकिस्तान के वजीर इतलात अता अला तारड़ ने इस हमले की तस्दीक की है। रमजान का महीना शुरू होने के बाद से 3 हमले हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरहदी खित्ते में 7 दहशतगर्द
कैंपों और पाकिस्तानी तालिबान और उसके ज़ैली ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल और परसों सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फोन नंबर 0194-245-2019 पर होगी। ख्वाहिशमंद अफराद दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने मसाइल या शिकायत रिकॉर्ड करवा सकते हैं। शिकायत हमारे ईमेल एड्रेस पर भी तहरीरी तौर या वॉइस मैसेज के जरिए भेजी जा सकती है। ईमेल एड्रेस है radiokashmir@gmail.com। पुलिस ने त्राल और अवंतीपोरा इलाके में गैर कानूनी तौर पर मदनियात निकालने की पादाश में 4 गाड़ियों को जब्त किया है। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किया गया है। मारूफ मुअल्लिम, शायर और कई किताबों के मुसन्निफ गुलाम रसूल सदूर आज अपने आबाई कस्बा चिरार शरीफ में तवील अलाल के बाद इंतकाल कर गए। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने मरहूम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान के साथ ताजियत का इजहार किया है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:07 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:21 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब बखैर।